रहे हैं, क्या प्राथमिकता रहेंगी आगे 5 साल के लिए? किन क्षेत्रों पे फोकस रहेगा काम को लेकर? देखिए, आज मेरे लिए नई विधानसभा है, क्योंकि मैं 5 साल तक जहानाबाद विधानसभा में काम किया है और 5 साल के बाद मुझे पार्टी नेतृत्व ने दिनकी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में विधानसभा 239 से चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। मेरी प्राथमिकताएं सबसे पहले होंगी कि अगर बिंदकी का जो बाईपास है उसे पूर्ण हो, क्योंकि 3 दिन के अंदर जो मैंने भ्रमण किया है उसमें बिंदकी के लोगों की, बहुसंख्यक लोगों की ये मांग है कि बिंदकी की ये समस्या का समाधान होना चाहिए। मेरी पहली प्राथमिकता होगी विधायक बनने के बाद कि तत्काल बाईपास की शुरुआत। एक बस स्टॉप की भी बड़ी समस्या है वहाँ, तो बस अड्डे पर काम होना। इसके अलावा जो सरकार की हमारा एक संकल्प पत्र एनडीए का जो आएगा, उस संकल्प पत्र के आधार पर हमारी प्राथमिकताएं होंगी। जो लोकल की समस्याएं और प्राथमिकता हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे विधानसभा का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां आवागमन का साधन नहीं होगा उस व्यवस्था पर हम लोग सुचारू रूप से काम करेंगे। और सबसे ज़्यादा है क्योंकि कोविड-19 का अभी भी तीसरी लहर का जो प्रकोप है, उसके दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान समय में हमारी इस पर काम व्यवस्था होगी कि हम लोग स्वच्छता पर काम करेंगे और हॉस्पिटल पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे, क्योंकि इस समय की प्राथमिकता हमारी यही होगी। इसके अलावा जो पूरी 5 साल की प्राथमिकताएँ होंगी, जो किसानों की समस्याएँ होंगी, हर खेत तक पानी पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बिंदकी विधानसभा के हर मजरा पुरवा तक सिंचाई के लिए पानी पहुंच सके, उसकी भी हम इंतजाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था में क्या कदम? देखिए, शिक्षा के लिए हम लोग ऑपरेशन कायाकल्प लेके आए थे, जिसमें परिषदीय विद्यालयों पर बड़ी तेज़ी से काम हुआ है। उनमें मैं देखूंगा कि अगर जो काम अधूरे रहे होंगे उन्हें प्राथमिकता से पूरे कराएंगे और शिक्षा पर कोई तमाम ऐसे दूरस्थ इलाके होंगे जहाँ कोई विद्यालय नहीं होगा, उसे लेके आएंगे। क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में बिंदकी विधानसभा में जो हमारे जनपद का मेडिकल कॉलेज है वो बिंदकी विधानसभा में बन रहा है, लेकिन मेरी प्राथमिकता होगी कि जो बिंदकी का हॉस्पिटल है वो भी बहुत अच्छे से चले और वहाँ पे जो कमियाँ होंगी उन्हें भी पूरा करेंगे। मौजूदा समय में आप जहानाबाद विधानसभा से विधायक रहे हैं, क्या उन क्षेत्रों में जो विधायक रहने के पहले जो आपने देखा होगा किन क्षेत्रों में कमियाँ थी, उन पर कितना खरा उतरा पाया? बहुत किन क्षेत्रों पे आपने फोकस किया? हम लोगों ने वहाँ काम किया। पूरी विधानसभा का रोडों के मामले में हम लोगों ने किया, पुल बहुत बनाए, जैसे जहानाबाद का बाईपास बनाया। जब मैं 2017 में चुनाव लड़ा था तो देवमई ब्लॉक की सबसे बड़ी मांग थी कि औंग से सपूरा मार्ग जो 17 किलोमीटर का बना है, लोगों को पहुर से लेकर के खजुआ तक बना है मार्ग, वो मार्ग की बड़ी आवश्यकता थी। खजुआ में जितने भी मंदिर बने हैं उन मंदिरों में हम लोगों ने बहुत पैमाने पे काम किया। 70 कुओं का हम लोगों ने जीर्णोद्धार कराया है खजुआ के अंदर, और पूरी विधानसभा के अंदर शायद बहुत ऐसे कुएं होंगे जिन कुओं को ये लगता था उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, उनके अस्तित्व को बचाया और उन्हें जीर्णोद्धार कराया। तो प्राथमिकता जैसे खजुआ से लेकर के जरौली होते हुए ग्वाभा और जो रायपुर वाला मार्ग है, इसे भी हम लोगों ने अधूरा था पूरा कराया होगा। जहानाबाद से जाफरगंज जाने वाला मार्ग है, ये नहीं पूरा था, इसे भी पूरा कराया है। इस तरीके चांदपुर का जो 35 वर्षों से चांदपुर और तिरार के लोगों की मांग थी कि गौरी का बाईपास बने ताकि आवागमन, उसका भी बाईपास बनाया। ऐसा नोन नदी 35 वर्ष बाद पानी आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। किसानों की बहुत मांग थी और हर गांव में मानेपुर, पतेउरा हो, इटरा हो, भरसा हो, मरवाई हो, इनमें सब पर पुल बनवाए हैं, सब पुल बने हैं और बड़ी लागत से पुल बने हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मांग थी लोगों की वो जहानाबाद बम्बे का पानी था। उस बम्बे का पानी भी 35 बरस बाद आया है। जो एनटीपीसी को पानी देने के कारण ये बम्बा का पानी ख़त्म हो गया था। इस परियोजना
को मैंने स्वीकृत कराया है और 420 क्यूसिक मीटर पानी जो पहले था उस पानी को मैंने इस बम्बे पर किया है। और इस परियोजना को स्वीकृत कराने के बाद आने वाले 1 वर्ष के अंदर अभी तो हेड से लेके 85 किलोमीटर पर काम हुआ है, जिसका बन्ना जाका से लेके टकौली तक का है। हेड इसका बन्ना जाका है और टेल इसका टकौली है। टकौली से लेकर के जो 85 किलोमीटर का बम्बा है उस पर पूरा काम हुआ है, उसके पुल पुलिया का निर्माण हुआ है और जो रह गया है वर्तमान समय में काम चल रहा है। इसके बाद अमौली, बिजौली और सिजौली की जो परियोजना है इस पर काम होगा। 1 वर्ष के अंदर मुझे लगता है कि जहानाबाद विधानसभा से इन बम्बों से जो सिंचाई 35 वर्ष पहले होती थी पूर्णतया उसमें होगी। इसी पर रिंद नदी पर मैंने इस बम्बे में पानी की कमी न हो इसके लिए हमने रिंद नदी पर लिफ्ट की व्यवस्था की है। लिफ्टिंग के माध्यम से पानी इस बम्बे में डाला जाएगा। वो भी परियोजना एनजीटी से सेंट्रल से भी स्वीकृत होकर के प्रदेश में आ गई है। अधिसूचना लगने के कारण उसका भूमि पूजन नहीं हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और विभाग के मंत्री सिंचाई विभाग के आदरणीय महेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने इस परियोजना पर बहुत दिया है। मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र के किसानों की ये समस्या है, इसे पूरा करना, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी ध्यान दिया और माननीय विभागीय मंत्री जी ने दिए और ये परियोजना जल्द होगी। रिंद नदी पर लिफ्ट कैनाल के माध्यम से इस पर पानी देंगे, जिससे अमौली, सिजौली, बिजौली माइनर में पानी की कोई कमी ना रहे। बिंदकी आपके लिए नई विधानसभा है, वहाँ के लोगों की मुख्य मांगे क्या है? देखिए, बिंदकी विधानसभा में अभी तो मुझे 3 दिन हुआ है। मुख्य मांगे और जनपद के अंदर मैंने काम किया है, पूरे ज़िले के अंदर मंत्री होने के नाते मैंने जनपद पर काम किया है और काम के मेरे वहाँ के लोगों की अभी तत्कालीन जो मुख्य मांगे हैं वो पहली मांग है कि वहाँ का कार्यकर्ता ये चाहता है कि हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान पर कैसे तो विरोधी दलों के द्वारा जिस तरीके प्रहार होते हैं उस पर हमें मदद मिलना चाहिए और त्वरित होना चाहिए, ऐसा भाजपा का कार्यकर्ता वहाँ चाहता है। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ भी आवश्यकता हो हम लोग खड़े होकर के वो मदद करेंगे। प्राथमिकताओं का जहाँ सवाल है, सवाल में मेरे बिंदकी का बाईपास आया है, उसका डिपो आया। लोग चाहते हैं कि बिंदकी बहुत लंबे समय के बाद है, जैसे वो खजुआ में बदलाव हुआ ऐसा बिंदकी में लोग चाहते हैं। मैंने भ्रमण किया और मेरी प्राथमिकता होगी कि विधायक बनने के बाद 1 वर्ष के अंदर बिंदकी में बदलाव दिखे।